Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे अलहज तमाज कैसे पका सकते हैं। ड्राइड बॉटल गार्ड विद मटन, जो लौकी होती है उसको सुखाया जाता है समर्स में और फिर उसको मटन के साथ कैसे आप पका सकते हैं हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान और लजीज तरीके से। हमने लिया है मीट या मटन 1 kg, अलहज या ड्राइड बॉटल गार्ड 150 ग्राम्स। ये लौकी होती है, इसको सुखाया जाता है इस तरीके स्लाइस करके और फिर इसी को पकाया जाता है, इसको अलहज कहते हैं कश्मीरी में। फिर हमने यूज़ किया है तड़का के लिए 1 लार्ज अनियन, 1 बड़ा प्याज। फिर यूज़ किया हमने कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल या कसूर तेल, रेड चिली पाउडर वज़ल मर्चवांगन, हल्दी या टर्मरिक लेदर, जिंजर पाउडर शौंठ, सिनेमन स्टिक एंड क्लोव्स, दालचीनी लौंग। फिर हमने यूज़ किया है गार्लिक का पेस्ट दगित रूहन, क्यूमिन सीड्स ज़्यूर, सॉल्ट यूज़ किया है नमक नून, ब्लैक एंड ग्रीन कार्डमम निचल तो बुडल। तो सबसे पहले आप एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें मटन डाल देंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। फिर पानी इतना ऐड कर देना है कि मीट को वो कवर करे। तो हमने गर्म पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसको ढक के रखेंगे जब तक इसमें उबाल आएगा। उबाल आने के बाद इसमें जो ऊपर स्कम वगैरह होगा ये देखिए वो सारा रिमूव कर देना है आपको। ये एक नेसेसरी स्टेप है ताकि आप अच्छे से क्लीन मीट कुक कर सकें। हमेशा घर पे भी आपको करना चाहिए ऐसा। तो ये देखिए हम ये सारा रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम मीट आराम से कुक कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर डाल देंगे हम इसमें जिंजर पाउडर या शौंठ आधी छोटी चम्मच, हाफ टी स्पून, गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच 1 टेबल स्पून, 1 दालचीनी की स्टिक, 3 लौंग क्लोव्स, हल्दी आधी छोटी चम्मच और 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। अच्छे से मिक्स करेंगे आप स्पाइसेस को। फिर हम प्रेशर कुकर की लिड क्लोज करेंगे और इसको हम कुक करेंगे 3 से 4 विसल तक या जब तक कि 80% तक कुक हो जाएगा। हम दूसरे सेपरेट पैन में लेंगे पानी और उसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और जब वो उबल रहा होगा तो उसमें हम डाल देंगे ये ड्राइड बॉटल गार्ड या अलहज। इनको उबालना ज़रूरी होता है फ्राई करने या कुक करने से पहले, क्योंकि ये सूखी हुई होती है और काफ़ी टाइम से सुखाया गया होता है। इनको उबालना होता है ताकि इनमें अगर कुछ भी स्मेल हो या कोई डर्ट वगैरह चला गया हो ये क्लीन हो जाए प्रॉपरली। तो इनको गर्म पानी में आपको उबालना है। 1 2 उबाल आने के बाद हम इसको निकालेंगे, पानी सारा फेंक देंगे और प्रॉपरली निचोड़ेंगे। आप पूरे तरीके से स्क्वीज़ करेंगे, ठंडे पानी से धोएंगे और फिर इसको प्रॉपरली आप स्क्वीज़ करेंगे, सारा पानी निचोड़ के रख देंगे। अब लिया हमने मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और उसके गर्म होने का वेट करेंगे और स्मोक निकलने का। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गर्म होने के बाद प्याज जो हमने काट के रखा था। देखिए प्याज अभी हल्का सा ही फ्राई हो रहा है और साथ में ही हम ऐड कर देंगे फिर जो हमने निचोड़ के रख दी थी ये अलहज या ड्राइड बॉटल गार्ड। प्रॉपरली आपको निचोड़ना है सारा पानी, फिर आप इसको ऐड कर देंगे और फ्राई करेंगे हम ये अनियन के साथ। जब ये फ्राई हो जाते हैं इनकी एक निशानी या सिम्टम का ये है कि इनमें ऊपर बबल से आ जाते हैं जो ये बॉटल गार्ड है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि ये फ्राई हो चुके हैं। साथ में हम इसमें 1 छोटी चम्मच डाल रहे हैं गार्लिक के पेस्ट का और ज़ीरा डाल देंगे हम तकरीबन आधी छोटी चम्मच हाथों से क्रश करके। और आपको ये एक साथ फ्राई करते रहना है अनियन और बॉटल गार्ड ड्राइड जब तक ना ये फ्राई हो जाए। ये देखिए इनमें बबल्स आ चुके हैं ऊपर, अब देख सकते हैं फूंक चढ़ चुकी है, तो इसके मतलब है कि ये फ्राई हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, आपको समझ आ जाएगा खुद ही फ्राई होने के टाइम। तो इसमें अब हम हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हम स्पाइसेस डाल देंगे या मिर्ची वगैरह वो जले ना। तो हम डाल देंगे इसके बाद पानी के बाद 1.5 चम्मच मिर्ची, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप अगर कम तीखा खाते हैं तो आप कम डालिएगा, अदरवाइज दिस इज़ अप्रोप्रिएट इतनी क्वांटिटी के लिए। फिर मिक्स करते रहेंगे आप ताकि जो ये मिर्ची के फ्लेवर्स हैं ये भी बॉटल गार्ड में जाए।
तो अब हम प्रेशर कुकर की लिड ओपन करेंगे और चेक करेंगे मीट कितना कुक्ड है। तो आप इसको हाथों से देखिएगा कि 80% तक ही होना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसमें बॉटल गार्ड भी डालना है। 80% तक होना चाहिए। अब डाल देंगे हम इसमें जो ये फ्राई किया था हमने प्याज और लाल मिर्च के साथ अलहच्चे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको आप प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे और फिर प्रेशर कुकर की लिड फिर से क्लोज करेंगे आप, और इसको पूरा कुक करेंगे। यहाँ पे आप सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, हमने चेक किया था सॉल्ट हमारे अकॉर्डिंग कम था। नमक आप जितना भी खाते हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टेज पे ही। तो मिक्स करने के बाद आप लिड क्लोज करेंगे और तब तक कुक करेंगे 2 या 3 विसल्स में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको मटन पूरा 80% तक कुक हो गया हो। 2 या 3 विसल्स में आपको अलच भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 विसल्स के बाद हम लिड ओपन करके चेक करेंगे, मीट भी कुक अगर हो गया होगा सॉफ्ट और अलहज भी, तो फिर आपकी डिश रेडी है। काफ़ी आसान है लेकिन उतना ही लजीज है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल बी सरप्राइज कि इसको कितना अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो ये देखिए हम चेक करेंगे कि ये सॉफ्ट हो गई है एंड इट्स डन। सो हमारे अलहज तमास तैयार है। आप ये रेसिपी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा आपको पसंद आया या नहीं। ये कश्मीरीज हॉट राइस के साथ सर्व करते हैं। सो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी